हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैनल पे दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये क्या है? रेस्पिरेशन इज़ ए रिफ्लेक्स प्रोसेस। क्या है? इट इज़ एन रिफ्लेक्सिव प्रोसेस है ये। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा जो रेस्पिरेशन का जो पूरा मैकेनिज़्म है, ठीक है, वो क्या एक तरह से रिफ्लेक्स आंख बनाता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, किस तरह से हम रेस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कौन कौन सी मसल्स हमारी यहाँ पे हेल्पफुल रहती है। जैसे इंटरकोस्टल मसल्स है आपकी, डायफ्राम हो गया आपका, ठीक है। वेरियस आपकी लंग्स एंड जो कैपेसिटीज़ है वो वहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या है आपका जो पार्शियल प्रेशर है, O2 एंड CO2, ये सब मिला के क्या रहता है आपका रिफ्लेक्स, एक जो आपका रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये जो पूरा जो प्रोसेस है कि किस तरह से आपकी मसल्स वर्क करेगी, कौन कौन सी नर्व्स है यहाँ पे, सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या रहता है आपका जो मेन जो रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का थ्रू दी नर्वस मैकेनिज्म, ठीक है। नर्वस मैकेनिज्म एंड केमिकल मैकेनिज्म जो रहता है वो पूरे जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, वो कंप्लीट करता है सारा का सारा उसके अंदर। कि न्यूरल मैकेनिज्म और केमिकल मैकेनिज्म में क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स वहाँ पे एक्ट करते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर आज अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का? रेस्पिरेशन क्या रहता है? इट इज़ एन प्रोसेस इन विच O2 इनहेल एंड CO2 हम लोग एक्सहेल करते हैं ताकि आगे जाके O2 को यूज़ करके टिश्यूज़ के अंदर यूज़ करके क्या एनर्जी का प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो ये क्या रहता है आपका एक रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ एन रिफ्लेक्स प्रोसेस। क्या रहता है आपका? रिफ्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज़ एन इनवॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा रहता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोसेस है, एक रिफ्लेक्स बनता है, पूरा आर्क बनता है इसका पूरा सिस्टमेटिक वे में, जो वन बाय वन करें डिस्कस करेंगे। और ये इनवॉलेंट्री इन नेचर रहता है, ठीक है। जो आप सांस लेते हो, ठीक है, ब्रीथ करते हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। जब से आप पैदा होते हो तब से ही आपका चलता रहता है। और परमानेंट कब स्टॉपेज होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ के टाइम में। तो ये इनवॉलेंट्री रहता है। बट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या रहता है, वॉलेंट्री आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कितने टाइम के लिए? हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स टाइम के लिए आप उसको अंडर कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसको रोक सकते हो आप बाय द रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू होता है। अदरवाइज क्या रहता है, इट इज़ एन इनवॉलेंट्री इन नेचर। नेक्स्ट क्या है इसमें कि भाई रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच इज कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कौन कौन सा है? नर्वस मैकेनिज्म एंड द केमिकल मैकेनिज्म। ये दो मैकेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं रेस्पिरेशन को क्या ए रिफ्लेक्सिव प्रोसेस का फॉर्म देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हमारा रहेगा दैट इज नर्वस मैकेनिज्म, ठीक है। नर्वस मैकेनिज्म में क्या है कि भाई नर्वस के नेम से ही पता चलता है कि ऑब्वियसली क्या रहेगा आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जो आपका मेन जो नर्वस सिस्टम जो आपका सॉफ्टवेयर है बॉडी के जितने भी सिस्टम्स है वो वहाँ पे वहीं पे उनके मेन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेशन के जो सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहीं पे ही आपके नर्वस जो सिस्टम है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्पेशली कहाँ पे? ब्रेन स्टेम में, ठीक है। नेक्स्ट रहता है आपका एफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट नर्व्स। ये आपके नर्वस मैकेनिज्म के अंदर आते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ठीक है, एफरेंट नर्व्स एंड द इफरेंट नर्व्स। अब रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन कौन से होते हैं? अब रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या होते हैं आपके ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम क्या है आपका? हाइंड ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम जो रहता है आपका पोन्स एंड मिडुला ऑब्लंगेटा, वहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स, वहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो रहते हैं उनको हम लोग रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का क्या है? इट इज़ अ ग्रुप विच कंट्रोल्स द रेट, रिदम एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स से ग्रुप बना के रहते हैं, उनको हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलते हैं, स्पेशली इन द ब्रेन स्टेम, पोन्स एंड मिडुला ऑब्लंगेटा। वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का रेट, रिदम एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारा वो क्या करते हैं? इसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ब्रेन स्टेम, रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है इन लोगों को क्या करा, क्लासीफाई करा हमने कितने 2 ग्रुप्स के अंदर, बेस्ड ऑन देयर जो उनका प्लेसमेंट है कि कौन सी जगह पे वो वहाँ पे प्रेजेंट है उसके हिसाब से। फर्स्ट रहता है आपका मिड्यूलरी सेंटर्स एंड सेकेंड रहता है आपका पॉन्टाइन सेंटर्स। बिकॉज ब्रेन स्टेम के अंदर क्या है, पोन्स ऊपर होता है, नीचे मिडुला ऑब्लंगेटा होता है, तो वहीं पे दोनों जगह पे ही हमारे क्या रहते हैं आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स वहाँ पे प्लेस हुए रहते हैं,
ठीक है। मिडुलरी सेंटर्स में क्या है, एक तो डीआरजी है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और दूसरा क्या है, वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। फाइन। पोंटाइन सेंटर्स में क्या है, एपिन्यूस्टिक सेंटर एंड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स है। क्लियर। मिडुलरी सेंटर्स क्या रहते हैं आपके, मिडुलरी सेंटर से नेम से पता चलता है कि कहाँ पे होंगे, वो मिड्यूला ऑब्लंगेटा में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा रहता है दैट इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं डीआरजी। क्या है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। दीज न्यूरॉन्स आर डिफ्यूजली सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मिड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये हमारा पोन्स है, यहाँ पर मिड्यूला ऑब्लंगेटा है, तो मिड्यूला ऑब्लंगेटा के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। ऑल द न्यूरॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंस्पायरेटरी सेंटर। अब यहाँ पे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है मिड्यूला के अंदर, वो क्या होते हैं, आपके इंस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। ठीक है। डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल आपका रेस्पिरेशन का जो रिदम है, जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है आपकी, और नॉर्मल आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो किस चीज़ का कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए है आपका डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है, इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से सेंटर्स कहाँ होते हैं। जैसे डॉर्सल है हमारा, डॉर्सल एरिया में है ये आपका मिड्यूला ऑब्लंगेटा है, यहाँ पे नीचे, ऊपर क्या है, ये पोन्स है। ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है दैट इज यहाँ पे मिड्यूला ऑब्लंगेटा में 2 सेंटर्स है, डीआरजी एंड दी वीआरजी। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद में आपका पोन्स के अंदर आता है दैट इज आपका एपिन्यूस्टिक सेंटर, लोअर पोन्स में प्रेजेंट होता है ये वाला, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है आपका अपर पोन्स में होता है। ठीक है। आपका पोंटाइन सेंटर्स एंड दी मिडुलरी सेंटर्स। इसके साथ साथ में क्या है, यहाँ पे कुछ नर्व्स का भी रोल रहेगा। ठीक है। दैट इज वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल, ये आपकी सेंसरी नर्व्स है, सेंसेशन लेके आती है आपकी थोड़ा सी कैविटी से। और यहाँ पे क्या है, यहाँ से फिर सेंटर से क्या रहता है, मोटर पाथवे, मोटर नर्व्स है, जो पर्टिकुलर लंग्स और जो कोस्टल मसल्स है वहाँ पे जाके वो मोटर एक्टिविटी का परफॉर्म करता है। तो ये एक तरह से क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर से किस तरह से प्लेस होता है, ये पॉन्स के अंदर है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर, और यहाँ पे मिड्यूला ऑब्लंगेटा में है आपका डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एंड द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। इसके साथ साथ में आपकी एफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट नर्व्स यहाँ पे रोल प्ले करती है एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर। अब मिडुलरी सेंटर्स क्या था हमारा सेकेंड वाला, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। दीज न्यूरॉन आर ऑल्सो प्रेजेंट मिड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है मिड्यूला ऑब्लंगेटा में ये। वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैज बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे वीआरजी में क्या होता है, डीआरजी में डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स में क्या था, ओनली द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स थे। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो वाला सेंटर। बट जो वीआरजी है आपका, ये किसके लिए, इसके अंदर इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स दोनों का ही यहाँ पे रोल प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो वीआरजी है आपके वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है, दे आर इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है आपका, इस टाइम में ये जो वीआरजी के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, ये सोते हुए रहते हैं। ठीक है। These neurons stimulates both inspiratory and expiratory muscles at the time of forced breathing। किस टाइम रहेगा, जब आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग का नीड होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज है, या फिर आपका कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, उस टाइम ये वीआरजी जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और आपका जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो आपका वहाँ पे परफॉर्म कराते हैं। और दूसरा क्या है, इसके अंदर क्या रहते हैं आपके बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी आपके न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज पोंटाइन सेंटर्स। अब पोंटाइन सेंटर्स क्या है, पोन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एपिन्यूस्टिक सेंटर एंड दी न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्लियर। एपिन्यूस्टिक सेंटर इज सिचुएटेड इन द लोअर पोन्स में रहता है। ठीक है। इट इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। अब क्या है, जो हमारे जो मिडिलरी सेंटर्स थे डीआरजी एंड वीआरजी, अब ये जो पोंटाइन जो सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं। मिडुलरी सेंटर्स को क्या करते हैं, वो टिपिकली उनको मेंटेन करके रखते हैं, उनको ऑर्डर्स देते रहते हैं। ठीक है।
तो पोंटाइन सेंटर्स में फर्स्ट क्या एपिनेस्टिक सेंटर है, ठीक है, लोअर पॉन्स के अंदर रहता है ये। और ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करता है, जो डीआरजी आपके जो न्यूरॉन्स है उनके ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है और ये क्या करता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को बढ़ाता है, इंस्पिरेशन को क्या लंबे टाइम के लिए ये करवाता है आपका, ठीक है, एपिन्यूस्टिक सेंटर। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर में क्या रहेगा आपका कि द सेंटर इज सिचुएटेड इन द दैट इज अपर पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसका रहता है कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का, कि इट कंट्रोल्स द मिडुलरी सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रहता है दैट इज न्यूमोटॉक्सिक में इनहिबिट्स द एपिन्यूस्टिक सेंटर सो दैट डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर इनहिबिटेड। प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज टू कंट्रोल द मिडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे जस्ट अभी मैंने बताया था कि ये जो पोंटाइन सेंटर्स है ये क्या करते हैं, मिडुलरी सेंटर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। अब जो आपका एपिनोस्टिक सेंटर्स था वो क्या करेगा, डीआरजी जो सेंटर है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करके रखता है और इंस्पायरेटरी में उसको इंस्पिरेशन में क्या करेगा, डीप इंस्पिरेशन में हेल्प करेगा, लंबा इंस्पिरेशन में, ठीक है। अब जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है ये क्या करता है, ये भी उन्हीं को क्या करता है, आपका डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को क्या करेगा, ये भी उस पर कंट्रोल करके रखता है। किस तरह से, इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। कैसे इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा ये, कि ये क्या करता है, एपिन्यूस्टिक सेंटर पे पहले अपना कंट्रोल करेगा। ये एपिन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, इनडायरेक्टली किसको करता है ये, कि आपका डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को क्या 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 करेगा, ये इनहिबिशन करेगा। क्लियर। अब इसमें जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स है ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली आपके डीआरजी पे एक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, एपिन्यूस्टिक सेंटर्स पे क्या करेंगे, उसको आपका इनहिबिशन करेंगे, ठीक है, इनहिबिट्स दी एपिन्यूस्टिक सेंटर। अब एपिन्यूस्टिक सेंटर का हमारा काम क्या था, हमारा वो डीआरजी को मेंटेन करता था, ठीक है, डीआरजी को कंट्रोल करता था। तो एपिन्यूस्टिक सेंटर को अगर हम लोग इनहिबिट कर देंगे, इसको कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो भी इनहिबिट हो जाएगा और वहाँ पे इनहिबिट होगा तो क्या, इंस्पायरेशन आपका वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, इंस्पायरेशन स्टॉप हो जाएगा। उसकी जगह क्या करेंगे, आपका एक्सपिरेशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह से क्या रहता है, आप इंस्पायर कर दो, एक्सपायर कर दो, इंस्पायर कर दो, एक्सपायर कर दो, इस तरह से ये काम चलता रहता है इनका, ठीक है, 1 बाय ऑल्टरनेट, इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर, ठीक है। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स क्या करते हैं, इनडायरेक्टली डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये पहले क्या करेंगे, एपिन्यूस्टिक सेंटर को क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे तो एपिन्यूस्टिक सेंटर ऑटोमेटिक क्या करेगा, डीआरजी जो है इंस्पिरेशन को करवाता है उसको कंट्रोल करेगा, उसको इनहिबिट करेगा तो इंस्पिरेटरी जो आपकी इंस्पिरेशन जो है आपका वो स्टॉप हो जाएगा और इनडायरेक्टली क्या किसको स्टार्ट करता है, ये एक्सपिरेशन को स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से क्या एक रिदम मेंटेन रहता है कि इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है, इस तरह से एक नॉर्मल रिदम आपका मेंटेन करके रखते हैं ये वाले सेंटर्स। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स क्या है, सो इंस्पिरेशन स्टॉप्स एंड एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो यही हो गया, इनडायरेक्टली एपिन्यूस्टिक सेंटर को क्या करा उन्होंने, इनहिबिट करा, तो आपका इंस्पिरेशन जो है वो इनहिबिट हो गया, ठीक है। और आपका इंस्पिरेशन इनहिबिट हो गया तो क्या, एक्सपिरेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कनेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं आपके, मिड्यूलरी सेंटर्स है और पोंटाइन सेंटर्स है, डीआरजी, वीआरजी, एपिन्यूस्टिक एंड दी न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स है, ठीक है। तो इनको भी क्या चाहिए होता है, एक तरह से क्या है, ये न्यूरॉन्स तब एक्टिव होते हैं जब इनको एक रिफ्लेक्स प्रोसेस में इनपुट मिलेगा। कहाँ से इनपुट मिलेगा, आपके जो नर्व्स है, आपकी सेंसरी नर्व्स है और आपकी जो मोटर नर्व्स है, ये दोनों सब मिला के क्या करते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं। यहाँ पे मेन सेंटर्स है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी एफरेंट नर्व्स है यहाँ पे और ये इफरेंट नर्व्स है यहाँ पे। तो सेंसेशन आएगा, न्यूरॉन्स एक्ट करेंगे और ये इफरेंट नर्व्स के थ्रू क्या है, मोटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपकी होती है। तो इस तरह से क्या है, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जो आपकी जो इफरेंट और एफरेंट जो नर्व्स है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज ये जितने भी आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वो तभी एक्टिव होते हैं जब उनको बाहर से कुछ ना कुछ सेंसरी इनपुट वहाँ से मिलता है, फिर वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और वो फिर क्या करते हैं, मोटर आउटपुट के थ्रू क्या करते हैं, आपके लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी का क्या करते हैं, वर्किंग करवाते, ठीक है, एक्सपेंशन है उनका, फिलिंग ऑफ लंग्स है आपका,
इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सपायरेटरी जो आपकी जो मसल्स है, उन सब का क्या कराते हैं वो, एक तरह से एक फीडबैक मैकेनिज्म रहता है उनका। क्लियर है। तो इफरेंट पाथवे में क्या होंगे, नर्व फाइबर्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर्स लीव्स दी, आपका ब्रेन स्टेम को लीव करेंगे ये, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ जाएंगे, मोटर न्यूरॉन्स के उसमें आपकी मोटर नर्व फाइबर्स है इफरेंट पाथवे, जो मेन रेस्पिरेटरी सेंटर से वहाँ से ऑर्डर्स लेते हैं, मोटर ऑर्डर्स लेंगे ये, और ये कहाँ जाके आपका क्या रहेगा, जो आपकी मसल्स है रेस्पिरेटरी मसल से वहाँ पे जाके वो एक्ट करते हैं। ये इफरेंट जो पाथवे की जो नर्व्स है कौन कौन सी होगी, फ्रेनिक नर्व रहती है विच सप्लाई द डायफ्राम, ठीक है, और इंटरकोस्टल नर्व फाइबर्स है विच सप्लाई द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की मोटर एक्टिविटी, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का जो एक प्रोसेस है जहाँ पे आपका जो मेन जो इंस्पिरेटरी आपकी जो मसल है दैट इज डायफ्राम है, ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करेंगे, थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करेंगे, तभी क्या होगा, एयर का फिलिंग होता है। तो यहाँ पे मोटर एक्टिविटी जो रहेगी वो इफरेंट जो नर्व फाइबर्स है उनके थ्रू ये क्या करेंगे, इनका एक्शन करवाते हैं। क्लियर। एफरेंट पाथवे क्या रहेगा आपका, एफरेंट पाथवे में रहेगा कि भाई जो आपका सेंसरी इनपुट जो जा रहा है मेन सेंटर्स का, आपका क्या पेरिफेरी से क्या जा रहा है, मेन सेंटर का एक आपका इनपुट लेके जा रही है सेंसरी नर्व फाइबर्स, ठीक है, तभी तो वो जो मेन जो सेंटर्स है वो एक्टिव होंगे, जिस तरह का सेंसरी फीडबैक रहेगा उसके हिसाब से वो अपना काम करके मोटर एक्टिविटी मोटर के थ्रू मोटर नर्व फाइबर्स के थ्रू क्या करेंगे, वो एक्टिविटी करवाएंगे आपकी जो आपका लंग्स और थोरेसिक कैविटी वहाँ पे। तो जो एफरेंट पाथवे है इसमें क्या रहता है आपका, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टार्स है, बैरल रिसेप्टार्स है, रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स और कोस्टल मसल्स के अंदर, वो क्या करते हैं आपका सेंसरी इनपुट लेके जाते हैं, न्यूरॉन्स को एक्टिव करते हैं, फिर वो मोटर के फॉर्म में वो वहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो मेनली क्या रहता है, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व, ये सारी जो नर्व्स हैं यहाँ पे वो सेंसरी इनपुट वहाँ पे लेके जाता है। बाय रिसीविंग द इम्पल्सेस फ्रॉम द एफरेंट नर्व फाइबर्स, respiratory center modulate the movement of thoracic cage and lungs through the efferent nerve fibers। जस्ट मैंने अभी बताया था कि जो आपका ये जो इम्पल्सेस जो एफरेंट नर्व फाइबर्स इम्पल्सेस कैरी करता है, ठीक है, वो मेन सेंटर्स पे जाएगा, मेन सेंटर्स क्या करेंगे, जो इम्पल्सेस सेंसरी इम्पल्सेस जो लेके गया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दे मॉड्यूलेट द मूवमेंट्स ऑफ thoracic cage and lungs through the efferent nerve fibers मोटर आपका परफॉर्म करवाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए रेस्पिरेशन का एक तरह से इट इज़ एन रिफ्लेक्स प्रोसेस बोला जाता है इसको। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट रहता है रोल ऑफ मिडुलरी सेंटर्स। अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमने देखा कि DRG है, VRG है, ठीक है ना, इनका मेन जो रोल क्या रहता है यहाँ पे कि किस तरह से ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, इंस्पायर करा एक्सपायर करा आपका, है ना, तो ये किस तरह से कितने टाइम के लिए होता है, क्या इनका रिदम रहता है ना, किस तरह की इम्पल्सेस होती है, वो सारा हम लोग इसके अंदर देखेंगे। रिदम डिस्चार्ज ऑफ द इंस्पिरेटरी इम्पल्सेस, ठीक है, मिडुलरी सेंटर्स है इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका, DRG ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मेंटेन्स ए नॉर्मल रिदम ऑफ रेस्पिरेशन बाय डिस्चार्जिंग इम्पल्सेस रिदमिकली एंड ट्रांसमिटेड टू रेस्पिरेटरी मसल्स बाय फ्रेनिक एंड द इंटरकोस्टल नर्व्स। क्लियर, एक रिदम मेंटेन करके रखते हैं कि इंस्पायर करा एक्सपायर करा, इंस्पायर करा एक्सपायर करा, मतलब नॉन स्टॉप, एक बहुत ही लाइक क्या बोल सकते हो आप इसको कि बहुत ही एकदम रिदमिक वे में आपका सेम टाइम के साथ में आपका इंस्पायर एंड एक्सपायर आपका हो रहा है यहाँ पे। इंस्पिरेटरी रैम्प क्या होता है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ इम्पल्सेस डिस्चार्ज फ्रॉम द DRG ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ये एक तरह से क्या एक पैटर्न बनाता है यहाँ पे। इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स in starting the amplitude of action potential is very low, activation of few neurons, amplitude increases। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये रैम्प सिग्नल्स है एक तरह से कि भाई स्टार्टिंग में क्या है, DRG जो मिडुलरी सेंटर्स है जो इंस्पिरेटरी जो रिस्पॉन्सिबल जो रहते हैं आपके DRG ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, उनका क्या रहता है, कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे वैसे वैसे क्या रहेगा, इनका एक एम्पलीट्यूड क्या रहता है, बढ़ता चला जाता है टाइम के साथ में, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे न्यूरॉन्स DRG ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, उनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या रहेगा, एक रिदमिक वे में बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर क्या है, मेनली क्या रहता है, ये 2 सेकेंड्स के लिए होता है, इनका जो इंस्पिरेशन का जो टाइम होता है ये 2 सेकेंड्स के लिए होता है। 2 सेकेंड्स के बाद में क्या है, ऑटो में ये क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही स्टॉप हुए फिर आपका एक्सपिरेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, दैट इज़ फॉर द 3 सेकेंड्स। किसकी कितना टाइम होता है एक्सपिरेशन का आपका, 3 सेकेंड्स होता है।
फिर अगेन 3 सेकेंड्स के बाद में फिर क्या रहता है आपका, फिर से इंस्पिरेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इस तरह से क्या है, एक नॉर्मल एक जो रिदम है, जो रैम्प है, वो यहाँ पे हमारा बनता है। डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो बनाते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, जब आप नॉर्मली आप बैठे हो सांस ले रहे हो, तो इस तरह का एक पैटर्न बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बीच में ये जो गैप आया आपका 3 सेकेंड्स का, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होगा, एक्सपिरेशन में क्या रहेगा, लंग्स का आपका रीफिलिंग वगैरह रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सी कैविटी का वापस वो प्रेशर वगैरह मेंटेन करके रहते हैं। तो इस तरह से क्या रहता है, एक रिदम पैटर्न बनता है यहाँ पे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन का, 2 सेकेंड 3 सेकेंड रेस्ट, फिर स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं इसको, इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स बोला जाता है, या इंस्पिरेटरी रैम्प बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज रैम्प सिग्नल्स। अभी जस्ट देखा था हमने कि क्या है, प्रोड्यूस ओनली फॉर द 2 सेकेंड्स की रहेगा, एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स द रैम्प सिग्नल स्टॉप, ऑटो में वो अपने आप स्टॉप हो जाते हैं, एंड डू नॉट अपीयर फॉर द 3 सेकेंड्स। अब जो स्विचिंग, जो 3 सेकेंड्स के लिए जो स्विच हुआ बीच में, उसका क्या रीज़न है, एक्सपिरेशन एंड अगेन स्टार्ट आफ्टर द ड्यूरिंग नॉर्मल, जो स्विचिंग ऑफ रैम्प सिग्नल्स कॉल द एक्सपिरेशन बोलते हैं उसको, एंड उसके 3 सेकेंड्स के बाद में वो ऑटो में फिर से आपका इंस्पिरेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या, डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इनहिबिट्स द एक्सपिरेटरी। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि भाई जो डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, उनमें क्या स्पेशली कौन से न्यूरॉन्स है, इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जो वीआरजी वाले जो होते हैं, उनके अंदर दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, आपके एक्सपिरेटरी एंड दी इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो जब आपके डीआरजी वाले, जब इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जब वहाँ पे काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, जब इंस्पिरेटरी का काम आएगा तो क्या रहेंगे, डीआरजी वाले क्या करेंगे, एक्सपिरेटरी जो न्यूरॉन्स वीआरजी में प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इनहिबिट द एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ वीआरजी ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स इनहिबिट द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। मतलब ये एक अपोजिट है एक दूसरे को, कि जब आपका इंस्पिरेशन होगा तो वीआरजी वाले क्या रहेंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, जब आपका एक्सपिरेशन होगा तो आपके डीआरजी वाले ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, आपके इनहिबिट हो जाएंगे। तो वीआरजी और डीआरजी क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। बिकॉज क्या है, यहाँ पे डीआरजी में तो हमारे सिर्फ क्या है, आपके इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, बट वीआरजी जो रहता है उसके अंदर एक्सपायरेटरी एंड इंस्पिरेटरी दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, इनहिबिट करते रहते हैं यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स। अभी जो रैम्प सिग्नल्स हमने देखा था कि रिदमिकली एम्पलीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज होता है, 2 सेकेंड्स का टाइम होता है, 3 सेकेंड रेस्ट होता है, फिर 2 सेकेंड्स वापस स्टार्ट होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, इसमें ये रहता है कि ड्यू टू इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स इंस्पिरेशन इज स्लो एंड स्टडी, सो द फिलिंग्स ऑफ द लंग्स विद एयर इज ऑल्सो स्टडी। ठीक है, यहाँ पे इसका यही सिग्निफिकेंस है कि भाई स्लो एंड रिदमिक वे में होता है, तो क्या लंग्स को क्या फिलिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत ईजी वे में टाइम मिल जाता है। ठीक है, रोल ऑफ पोंटाइन सेंटर्स का क्या रहता है यहाँ पे, पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स रेगुलेट द मिडुलरी सेंटर्स। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि जो मेन जो पोंटाइन सेंटर्स है आपके, एपिन्यूस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स, ये क्या करते हैं, ये डीआरजी और वीआरजी को क्या करके रखते हैं, आपका रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। एपिन्यूस्टिक सेंटर एक्सेलरेट्स द एक्टिविटी ऑफ डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन एंड स्टिमुलेशन ऑफ दिस सेंटर कॉज प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन। ठीक है, एपिन्यूस्टिक सेंटर क्या करते हैं, डीआरजी को और ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं कि लंबा आप क्या करो, लंबा इंस्पायर करो, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स क्या करते हैं, इनहिबिट्स द एपिन्यूस्टिक सेंटर एंड रिस्ट्रिक्ट द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स क्या करते हैं, वो एपिन्यूस्टिक सेंटर्स को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे कि भाई आपका जो इंस्पायर करने का जो आपका जो प्रोसेस है उसको क्या करो, आप स्टॉप कर दो, ताकि हम क्या करें, आपका एक्सपिरेशन वाला सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट कर सके। तो क्या है, आपका जो पोंटाइन सेंटर्स है वो क्या करेंगे, आपके जो मिडुलरी सेंटर्स है उनको क्या करते, रेगुलेट करते, उनको कंट्रोल करके रखते। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ठीक है, हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स में क्या रहेगा, आपका इम्पल्सिस फ्रॉम दी स्ट्रेच रिसेप्टर्स। एक तरह से क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा, आपका रिफ्लेक्स प्रोसेस है यहाँ पे, कि भाई ये जो हमारा लंग्स का जो फिलिंग हुआ, ठीक है, कितना फिलिंग होगा, ऐसा तो नहीं कि फिलिंग हुआ जा रहा है, इंस्पायर हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। बिकॉज जो रिसेप्टार्स जो आपके लंग्स है, जो एल्वलाई है, वहाँ पे बहुत सारे कीमो रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैरो रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं। वो सब क्या करते हैं, रिसेप्टार्स क्या करते हैं कि उनका एक लिमिट होता है, वो एक तरह से सेंसरी है,
सेंसेशन लेके जाते हैं कि हमें इतना ही लिमिट चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो क्या करेंगे, एक तरह से रिफ्लेक्स एक्टिवेट करते हैं ऊपर रेस्पिरेटरी सेंटर्स में जाता है वो, और वो उसको इनहिबिट करते हैं कि हमारी लिमिट इतना ही है, इतना ही वॉल्यूम हम लोग उसको फिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है, एक तरह से एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे क्या रहेगा इसके अंदर कि भाई ये जो इम्पल्सेस फ्रॉम द स्ट्रेच रिसेप्टार्स ऑफ लंग्स, ठीक है, जो रिसेप्टार्स है जो लंग्स के, जो आपका लंग्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ रिसेप्टार्स सेंसेशन को लेने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स दैट रिस्ट्रिक्ट्स द इंस्पिरेशन एंड प्रिवेंट्स द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लंग्स, ठीक है। उनका काम ही यही होता है कि कहीं ना कुछ इस तरह की लाइक ओवर एक्टिविटी ना हो, ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, जितना फिलिंग होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर फिलिंग हो रहा है तो एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू क्या करेंगे, मेन जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वहाँ पे इनपुट देते हैं, फिर वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, और वो फिर मोटर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको जो आपका फिलिंग वगैरह जो है उसको क्या करते हैं, वो स्टॉप करके रखते हैं। अब ये वाला जो रिफ्लेक्स है ये कब एक्टिवेट होता है, एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन स्टिमुलेट द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। impulses from the stretch receptors reach the DRG neurons through the vagus afferent nerve fibers and inhibit them. So inspiration stop and expiration start. आपका expiration क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इंस्पिरेशन जो फिलिंग है वो क्या हो जाती है, एक तरह से स्टॉप हो जाती, दस ओवर स्ट्रेचिंग इज प्रिवेंटेड। तो ये क्या है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या एक तरह से क्या है कि आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि कहीं ना कहीं लंग्स अगर जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा आपने इंस्पायर करा है तो उसको क्या हमें स्टॉप करना है, जितनी हमारी लिमिट है, जितना हमें नीड है उतना ही हमें चाहिए वहाँ पे। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टार्स है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या एक्टिव हो जाते हैं, डीआरजी पे जाए, आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है डीआरजी पे जाएंगे, वो इंस्पायर आपको स्टॉप करेगा, इनहिबिट कराएगा, और एक्सपिरेशन आपका वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स में क्या है, यहाँ पे ये है आपके स्ट्रेच जो स्ट्रेच रिसेप्टार्स है लंग्स में यहाँ पे प्रेजेंट है, वो लेके जाएंगे, ठीक है। इंस्पिरेटरी स्विच ऑफ होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मोटर न्यूरॉन्स रहेगा यहाँ पे, और फ्रेंडिंग नर्व, ये जो आपकी जो इफरेंट नर्व फाइबर्स है उसके थ्रू क्या रहेगा यहाँ पे, इंस्पिरेशन का स्टॉप हो जाएगा कि भाई अब इतना ही करो, इतना ही उसकी कैपेसिटी है आपकी। और स्पेशली कब होता है ये आपका, जब आपका टाइडल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, 1500 ml के आसपास होता है, तो तभी ये वाले स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स था हमारा, ये आज का हमारा जो टॉपिक था दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में इसका ये फर्स्ट पार्ट ही रहेगा हमारा, दैट इज़ आपका न्यूरल मैकेनिज्म हमने करा है। केमिकल मैकेनिज्म जो रहेगा वो इसके सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।